एंकल्स में दर्द बहुत कारणों से हो सकता है और सिर्फ एंकल्स में नहीं, हमारी पिंडलियों तक में, यानी टखना और पिंडलियां दोनों। विटामिन डी की डेफिशिएंसी या वजन बहुत बड़ा हुआ होना या उम्र के साथ भी होने लगता है। ऐसे में क्या हम इसको दूर कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारे सभी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। हमारे शरीर का सारा वजन हमारे पैरों पर टिका रहता है और विशेष रूप से अगर हम बात करें तो हमारे एंकल्स पर, और इस वजह से बहुत सारे लोगों को एंकल्स में डिस्कम्फर्ट फील होता है। फिर सिर्फ टखनों में या पिंडलियों की ही बात ना करें, पूरा का पूरा जो घुटने के नीचे का पैर है उस पूरे हिस्से में भी हमें कभी कभी स्टिफनेस फील होती है। तो ऐसे में क्या सरल से योगाभ्यास कर सकते हैं? आज बहुत 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 ही कारगर अभ्यास हम आपको बता रहे हैं। इतना सुगम अभ्यास जो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है और उससे लाभ ले सकता है। आपको क्या करना है, इस प्रकार से अपने हाथों का सपोर्ट लीजिए और पैरों को सामने की तरफ फैला दीजिए। इस स्थिति में आ जाइए। अब ऐसे में जरूरी नहीं कि कमर को आप सीधा ही रखेंगे, बिल्कुल नहीं, कंफर्टेबल हाथों को पीछे टिका लिया, ऐसे बिल्कुल कमर को ढीला छोड़ दीजिए। अगर कमर में बहुत अधिक तकलीफ है तो आप पीछे बैक रेस्ट लेकर के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहले अभ्यास में आपको क्या करना है, जैसे हम हथेलियों की मुट्ठी बनाते हैं, आपको पंजों की मुट्ठी बनानी है। ठीक है, तो ऐसे मुट्ठी बनाई, स्ट्रेच किया, मुट्ठी बनाई, स्ट्रेच किया। अब इस वक्त आप ये देखें कि यहां पर आप पंजों को ही मूवमेंट दे रहे हैं। अभी आप कहेंगे नहीं, बात तो हम एंकल्स की कर रहे थे। हाँ, लेकिन जब पंजों को मूवमेंट देंगे उसके बाद फिर एंकल्स की ओर बढ़ेंगे तो हमारे इन क्रियाओं का लाभ, प्रभाव और अधिक बढ़ जाएगा। 10 बार ऐसा कर लीजिए, फिर पूरे पैर को नीचे खींचिए। अब इसमें आप एंकल्स पर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करेंगे। फिर अपनी तरफ खींचिए, यानी एक्सेल, इनहेल। और सिर्फ एंकल्स पर ही नहीं, इस स्थिति में आप टखनों पर, पिंडलियों तक पर, और ये जो पूरे हिस्से में दर्द होता है यहां पर भी आपको बहुत आराम मिलेगा। तो एक्सेल, इनहेल। जिन लोगों का वजन बहुत बड़ा होता है उनको अक्सर इसमें दर्द रहता है, जिनको विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है उनको दर्द रहता है। सब प्रॉब्लम्स में ये बहुत लाभकारी है। अब दोनों पैरों के बीच में गैप दे दीजिए और यहां से सर्कुलर मूवमेंट, इस तरह से दोनों अंदर की ओर 10 बार। जल्दी जल्दी नहीं करना, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। जितना स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट होगा उतना लाभदायक होगा। फिर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों पैरों से दे दीजिए। 10-10 बार ऐसा करने के बाद इस तरह से, बहुत सुगम है, सरल है। इसमें आप देखेंगे एकदम वहां जब तनाव आया, अब रिलैक्सेशन आ गई। अब फिर रिलैक्स कैसे करेंगे? हाथों को तो पीछे टिकाया ही हुआ है, गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। प्रयत्न शैथिल्यम, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। ये सरल से अभ्यास आप प्रतिदिन कीजिए और जैसा हमने कहा 10-10, बस 10-10 बार रिपीट कर लीजिए। आप देखेंगे नाम ही है पवन मुक्त गतियां, यानी विंड रिलीजिंग मूवमेंट्स। आप इनका अभ्यास करें। हमारा कार्यक्रम नियमित देखते रहें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। नमस्ते।